में ब्रह्मा विष्णु में आस्था है तो हमको महिषासुर में आस्था है, रावण में आस्था है। अम्बेडकर साहब ही रावण है, बुद्ध ही मेरा रावण है। वही दैत्य और पिशाच है। और दैत्य जिसको प्रेत किसको कहता है? जो जीनियस होता है, जो बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है, लड़ाकू होता है, निर्भीक होता है। रावण को जलाना बंद करो। रावण मेरा खानदान है, मेरा पूर्वज है। मैं महिषासुर का शहादत दिवस दशहरा में मनाने जा रहा हूँ। आओ मनुवादियों, तुम में ताकत है तो फरिया लो आकर के। जो ब्राह्मणों का धर्म है, ब्राह्मणी धर्म है, ये धंधा है। किंतु परंतु रावण तो ब्राह्मण था। हो सकता है कि चचा की बुद्धि घास चढ़ने गई हो या फिर रात वाली अब तक उतरी ना हो। Childhood interview videos of Indian politician. मैं तीसरा ही आऊंगा, कुछ भी करूंगा पर तीसरा ही आऊंगा। होता टेबल में सुनाएंगे, समय होता है। और अभी तो ईबीसीडी जल्द ले आ गई। अब वो बोलते थी ईबीसीडी नहीं सुना, ईबीसीडी मात्रा नहीं है। हाँ। मात्रा तो है। मेरा बच्चा सुनो ना, हमको पूरा मीडिया तंग किया। किस सवाल का जवाब है? मीडिया तंग किया। किस सवाल का जवाब है? आप ही बताइए, किस सवाल का जवाब? 19 का पढ़ा सुनाइए। 19 का पढ़ा मैं तो पढ़ा यार। टेबल क्या बनना है तुम? मौलवी साहब। मौलवी बनना? हाँ। मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ। करके नहीं दिखाता, कुछ भी नहीं करता। बाकी का तो सब ठीक है, लेकिन 7वीं फेल से भाई 19 का पहाड़ा कौन पूछता है? तो आइए लोगों से आज सवाल करेंगे और जो भी सही जवाब देगा उसे मिलेगा 500 रुपीज। चलिए भाई साहब, मेरे सवाल का अगर जवाब देते हैं तो आपको मिलेगा 500 रुपीज। पूछूं, अगर मेरी माँ का भाई मेरा बाप हुआ और सगा बाप मेरा मामा, तो उस हिसाब से मैं क्या हुआ? सागा बाप आपका मामा हुआ तो इस हिसाब से मुस्लिम। अब 500 रुपए दे दो। भाई ने एकदम बिल्कुल ही सही जवाब दिया है। मेरे बेटे ने मेरा नाम रोशन कर दिया और गांव का नाम रोशन कर दिया माशाल्लाह। और बाहर विदेशों में जो है मेरे बेटे ने रोशन कर दिया नाम, जिले का नाम रोशन कर दिया मेरे बेटे ने पूरे। बहुत खुश हूँ मैं माशाल्लाह, बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुश। इनका बेटा इनके साथ साथ पूरे खानदान को जन्नत में सीधा 72 हूरों के पास लेकर जाएगा। दाल न गलेगी भीम नाम के बिना, देश न चलेगा संविधान के बिना। दाल न गलेगी भीम नाम के बिना, देश न चलेगा संविधान के। देखो भाई, इस पर मुझे कुछ नहीं बोलना, दाल गले या ना गले। बरेली के थाना प्रेमनगर क्षेत्र निवासी दानिया ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। उसने हिंदू धर्म अपनाकर अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली है। दानिया का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुद सामने आकर अपनी मर्जी से शादी करने की बात कह रही है। उसने अपने माता पिता को क्लीन चिट देते हुए कहा है कि उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं थी, इसलिए लोग उसके घर वालों को दोष ना दें। युवती ने कहा कि अगर उसे कुछ भी होता है तो इसके लिए उसके माता पिता जिम्मेदार होंगे। वहीं जब सोशल मीडिया पर उसे लोगों ने ट्रोल किया तो उसने अपील की कि उसके माता पिता को कुछ ना कहा जाए, क्योंकि उन्होंने उसकी परवरिश अच्छे से की है। और हाँ, मेरी फैमिली पे कुछ कहने की या मेरी फैमिली पे उंगली उठाने से पहले अपने घर, अपने खानदान में देखो, ठीक है? मेरी फैमिली की कोई गलती नहीं है और मेरी वजह से हाँ मेरी फैमिली पे बात आई है, लेकिन मेरी फैमिली को अगर जिसने भी कुछ भी बोल दिया तो अपनी फैमिली और अपना खानदान देखो। सनातन में आपका स्वागत है। आप इन कुत्तों को भौंकने दें और चिल करें। अब आपको काले तंबू में पैक होकर नहीं रहना है। अब आपको बच्चे पैदा करने वाली मशीन बनकर नहीं रहना। अब यहाँ पर आप चैन से व सुकून की सांस ले सकते हैं। भारत माता की वंदे मातरम। ये झागा खाएंगे, मैं पे गद्दारी करेंगे। अब तो नहीं खा रहे। गद्दार आप हो, सबसे बड़ा गद्दार आप हो। आप गद्दार हो। एक मिनट, अरे मेरी बात सुनो यार। भारत माता की बोलता, उस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुआ था और लड़ाई चल रही थी। पाकिस्तान का टैंक किसने तोड़ा था ये बता दे। वही बोल रहा हूँ, आप लोग देशभक्त हैं। बोल रहे हैं भारत माता की जय, बोल दो तो बोल दो ना। एक मिनट, जो गलत काम करता ना वो हिंदू है ना मुसलमान है। गलत तो बोल दिया करो कम से कम। आपके अंदर यही तो प्रॉब्लम है, ये आप गलत बोलते नहीं है ना? हाँ, इनके साथ प्रॉब्लम यही है। आप इतिहास उठा को देखो, अंग्रेजों से खूब लड़े थे लेकिन मुगलों से कभी नहीं लड़े हैं। अंग्रेजों से खूब लड़े, मुगलों से कभी नहीं लड़े। इतिहास उड़े, सिखों से लड़े, सबसे लड़े, लेकिन मुगलों से नहीं लड़े। और अरे प्रेम, धर्म प्रेम, चाहे वो गलत तो सही हो, लेकिन ये प्रेम करेंगे। इन्हें पता हो जाए मजहब जो भी हो, मजहब और इन्हें दिख जाए कि सामने वाला हमारे मजहब का है, उसके बाद सारी गलती
माफी ना कुछ नहीं दिखता उसके बाद में। औरंगजेब को ये लोग अपना मसीहा मानते हैं, हम लोग उनकी बुराई नहीं करते, जबकि औरंगजेब ने अपने ही बाप को बंद कर दिया था, एक रोटी देता था और आधा गला पानी देता था, अपने ही लड़के को मरवा दिया था, अपने लड़के का सर कलम करके अपने बाप को गिफ्ट में भेजा था। उसके बावजूद ये आज तक गलत नहीं कहते हैं और जानते कुछ भी नहीं, लेकिन उनको अपना अल्लाह भगवान मानते हैं। ये बात विचार करने योग्य कि ये लोग हिंदुओं से भी लड़े, सिखों से भी लड़े, अंग्रेजों से भी लड़े, लेकिन मुगलों से नहीं लड़े, क्योंकि ये मुगलों की नाजायज औलाद थे। और हमारे देश में हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, लेकिन किसी ने भी धर्म के आधार पर हमारे देश के दो टुकड़े नहीं किए, सिर्फ मुसलमानों ने ही किए। इस दुनिया में एक ऐसा अजीब देश भी है जनाब, जहाँ पर भगवान भक्तों को नहीं ढूंढते, भक्त भगवानों को सर्वे करके ढूंढते हैं। देख रहा है विनोद कैसे बाबर घी की औलादें तिल मिला रही हैं। अरे तू जिस अजीब देश की बात कर रहा, कम से कम वहाँ सर्वे करने से भगवान मिल तो जाते हैं। नहीं तो इस दुनिया में तो ऐसे 50-60 ऐसे भी देश हैं जहाँ एयर ड्रॉप को पूजा जाता है, जहाँ ऐसे को पूजा जाता है जिसको कभी किसी ने देखा ही नहीं। और भारत तो अलग ही महान देश है, यहाँ तो स्पीड ब्रेकरों को पूजा जाता है। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। भाई स्पीड ब्रेकर को बीच में नहीं लाना था, बेचारा अब्दुल बुरा मान जाएगा। उसका नाम है चक दे इंडिया। जबकि चक दे इंडिया के बारे में बाद में कर, चक दे इंडिया का जो मेन कैरेक्टर है वो असल में हमारे एक बहुत बड़े कोच श्री नेगी साहब की लाइफ के ऊपर है। लेकिन इंडिया के अंदर है ना कि वो मुसलमान को अच्छा कैरेक्टर बताना है और पंडित का मजाक उड़ाना है, तो वो पुरानी एक ब्यादी है जिसे गंगा जमनी तहजीब के नाम पर एक लेबल लगा दिया जाता है। एनीवे वो सारी चीजें हैं। आशा करता हूँ कि ये सुनकर आपके काफी वहम दूर हुए होंगे। तो अगर मेरी बेटी हिजाब पहनना चाहिए तो उनका राइट टू ड्रेस क्यों नहीं हो सकता? उनकी राइट टू प्राइवेसी और राइट टू चॉइस का आप सम्मान क्यों नहीं चाहते? मदरसों के अंदर जो लड़कियां पढ़ने जाती हैं, अगर वो कहें कि मैं हाफ पैंट पहन के जाना चाहती हूँ, ये उनका चॉइस चलेगा? अरे आवाज नहीं निकल रही है। आवाज इसलिए नहीं निकल रही क्योंकि मदरसों में जाते ही राइट टू चॉइस, राइट टू प्राइवेसी खत्म हो जाता है और मजहब खतरे में आ जाता है। मैं बांग्लादेश के बारे में बात क्यों करूं? 24 साल ना जाने मैंने कितने ही बेशर्मों को देखा है, लेकिन ये उनमें सबसे बड़ी है। इसके अकॉर्डिंग ये बांग्लादेश के हिंदुओं पे क्यों बोले, क्योंकि वो तो भारत के नहीं है, लेकिन पैलेस्तीन में इसका जीजा बैठा है, पैलेस्तीन में इसका जीजा बैठा है, जहां के लिए बोलने के लिए तैयार बैठी है। ऐसा नहीं है कि अगेंस्ट उस चीज के, कि कहीं पे वॉयलेंस हो रहा है तो तुम उस चीज के खिलाफ अगर बोलते हो तो वो गलत है, नहीं है गलत, लेकिन सेलेक्टिव अप्रोच गलत है। जिस तरीके से ये गमारों की तरह यहाँ बैठ के न जाने कितने ही लोगों को बरगलाती है ना, जिनको ये कूल फील करवाती है, क्योंकि ये वही उनको सर्व करती है जो वो सुनना चाहते हैं। इसकी जो ऑडियंस है, मुझे समझ नहीं आता ये कितना इनके लिए मतलब एक एम्ब्रेसिंग होता है कि भाई तुम कैसे फेस करते हो उन लोगों को जिनको रियलिटी दिखती है कि तुम कितने भड़वे किस्म के इंसान हो। तुम पैलेस्तीन वालों के लिए बोल सकते हो, तुम कहीं और कुछ होता है बोल सकते हो, लेकिन अगर हिंदुओं के खिलाफ कुछ होता है नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसके एजेंडा भी नहीं है वो चीज, इसकी हर स्क्रिप्टेड वीडियो के एजेंडा में वो चीज नहीं है, इसके प्रोपेगेंडा में वो चीज नहीं है, इसके जमीर में वो चीज नहीं है। इसके जमीर में जितनी दरारें पड़ी हुई ना, इतनी दरारें तो कहीं नहीं होगी, किसी रोड पे नहीं होगी इस देश के जिस डेवलपमेंट की ये बात करती है। इसको दिखता है सिर्फ अपना एजेंडा। ये अपने आप को भरे बाजार में बेच के खड़ा करके बोलेगी कि नहीं, ये मैं बेच नहीं रही हूं अपने आप को, ये तो मैं लोगों को सच्चाई दिखा रही हूं। माफी चाहूंगा कि इसकी शक्ल देखकर आप लोगों का दिन खराब हो गया होगा, लेकिन ऐसे दोगलियों को एक्सपोज करना भी अति आवश्यक है। In those days we didn't get wine so easily. He said some cousin has come from abroad. He's brought a bottle of wine. We'll do it outside. There's a garden outside near Parliament. We'll do it there. I'll get kebabs from Press Club. I said all great ideas. All this was done at 11:15 as we were driving to Parliament. We entered Parliament. Within 5 minutes of us entering, we heard gunshots, and Parliament had been attacked by terrorists. One of our first reactions was my cameraman said, "Sir, chaliye." I said, "Chaliye kahan? Yahan rukna hai." I told him actually close the gate of Parliament. Get that guard to close the gate, which they were about to do. Why? So that no other channel could enter. और हम सोशल मीडिया को तो बड़ा सॉफ्ट टारगेट बना के बोल देते हैं। एक पत्रकार थे, जब 13 दिसंबर हमला हुआ पार्लियामेंट में, वो कबाब खा रहे थे, कबाब की पार्टी तुरंत बंद की गई। वो क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर थे तो पार्लियामेंट का गेट लॉक किया गया और उन्होंने बोला वाह व्हाट अ ग्रेट डे, आज ऐसी स्टोरी मिली। और लॉक इसलिए कर दिया ताकि और कोई एंट्री ना कर पाए, ताकि वो स्टोरी ना जा पाए। तो जो 13 दिसंबर वाले हमले, अफजल गुरु के हमले में भी एक ग्रेट स्टोरी और टीआरपी ढूंढता है। मुझे लगता है कि हम लोगों को ऐसे पत्रकारों को भी एक मॉडल बनाना चाहिए कि दिस इज नॉट टू बी फॉलोड, चाहे मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो। इन दलाल व गद्दार पत्रकारों के लिए धंधा पहले देश बाद में है। ये क्या है कि हमारा देश कभी विकसित भारत नहीं बन सकता। ये देखो ना, ये क्या है? यानी एक राजनीतिक दल अपने देश के प्रति इतनी दुर्भावना रखता है और इसलिए देश अब इस बात को कहने लग गया है
कि अगर श्री राहुल गांधी की उपस्थिति भाजपा की जीत की गारंटी है तो उत्तर प्रदेश में से अखिलेश यादव की उपस्थिति भाजपा की जीत की निश्चित गारंटी है। क्या ऐसे लोग हमारे देश के नेता बनने लायक हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने लायक हैं? लेकिन हाँ, इस बात में 100% सच्चाई कि जब तक तुम्हारे जैसे टोंटी चोर, जातिवादी व करप्ट नेता सत्ता में रहेंगे तब तक हमारा देश अवश्य विकसित देश नहीं बन पाएगा। अगर अंग्रेजी करना तो उर्दू भी कर दीजिए। उर्दू क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा है। उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसमें, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। कठमुल्ला वर्ड कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया। योगी जी ये बेचारे पचा नहीं पाएंगे। असली लीडर इक्वालिटी। आज हमारे देश के कई नेताओं को दिल्ली की नई महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। बाकी कहाँ हमारे दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आप लोगों को रमेश पुदड़ी जी की कमी महसूस नहीं होने देंगी। ये देखिए मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, ये देखिए खाली सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। इन्होंने इतनी शर्म नहीं इन लोगों को कि जो दूसरा विधायक बैठेगा वो कहां बैठेगा, पर ये नहीं। ये देखो इतने भ्रष्टाचारी है, सारी कुर्सी सारी टेबल गायब कर दी, कुछ नहीं है यहाँ पे, खाली पड़ा हुआ है। सारे सामान लेके चले गई, सब गायब कर दिया। ये हॉल है, इस हॉल में 200-250 कुर्सियां थी, 300 कुर्सियां थी, ये सारी कुर्सियां गायब कर दी। इसमें एसी लगे हुए थे, एसी भी उखाड़ के ले गए जगह जगह से। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा खाली। यहाँ एक टीवी लगा था 2-3 लाख रुपए का, वो टीवी भी उखाड़ के ले गए, उसका फ्रेम लगा हुआ है टीवी का। इससे तो लाख गुना अच्छे हमारे टोटी चोर भाई साहब ही थे जो कि सिर्फ टोटी ही चुरा कर ले गए थे। लेकिन मनीष सिसोदिया ने तो कुर्सी से लेकर मेज से लेकर एसी से लेकर टीवी तक सब गायब कर दिया। या फिर ऐसा हो सकता है कि मनीष सिसोदिया की कोई मजबूरी रही हो, अपनी बेटी के दहेज में ये सब सामान देना हो। अल्लाह में मानते हो आप? कहाँ है? जब छोटे छोटे बच्चों का रेप होता है क्यों नहीं सुनता? जब महिलाओं को तरह सताया जाए, जब कमजोर लोगों को कोई ताकतवर आदमी आके लाठी डंडे तलवारों से मारता क्यों नहीं सुनता? क्यों भेदभाव करता है? जब सताया जाता है, इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है, जब तरह तरह के होते हैं, जब इतनी विपत्ताएं आती हैं, क्यों नहीं बीच में आके खड़ा होता? मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, तो मुझे लगता है मैं वो बोल रहा हूँ। ये एक एडिटेड वीडियो थी, लेकिन इनकी औकात नहीं कि अल्लाह को लेकर पूछे गए सवाल पर ये इस तरह से जवाब दे पाए। गुड मॉर्निंग दिस इज आंटी। अरे मेरे कद्दू पे गुड मॉर्निंग। क्यों, क्या हुआ? तुमने चावल के दाम देके आसमान छू रहे हैं। अरे ये सब छोड़ो, मैं आपको जबरदस्त डार्क जोक सुनाता हूँ। अरे वाह बेटा, सुनाओ। बड़ा प्रॉमिस करो आप मुझे मारोगे नहीं। अरे हाँ नहीं मारूंगी। हाँ तो मुझे एक बात बताओ, जीसस और उनके फोटो में क्या डिफरेंस है? पता नहीं यार, तुम ही बता दो क्या डिफरेंस। यही की फोटो को एक किल पे टांग सकते हैं। सवाल तो लॉजिकल है, लेकिन डिसूजा आंटी कुछ बुरा मान गई। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। कभी नहीं डरना तू हर किसी से यार, जय भीम कहना तू रोज सभी से। जय भीम, जय भीम। कभी नहीं डरना तू हर किसी से यार, जय भीम कहना तू रोज सभी से। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अब आप जब कभी भी जय हो वाला गाना सुनेंगे तो आप सबसे पहले ऐसे करेंगे, आप उसके बाद मुझे कोसेंगे कि दुर्गे साई आपको ये वीडियो दिखाने की क्या ही आवश्यकता आन पड़ी। आइए 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 आइए, क्या तकलीफ है, क्या समस्या है? बोल नहीं सकती, तोतली है ये, तोतली। बाबा जी बेटा बोलो मान।
बेटा तेरी बहन नहीं बोल सकती थी ना? नहीं बोलती थी। अब क्या हुआ? तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। लास्ट वाली वीडियो जो हमने अपलोड की थी उसमें कुछ कमी रह गई थी, जिसकी वजह से यूट्यूब ने उस वीडियो को डिलीट कर दिया था। तो उस वीडियो को मैंने री अपलोड किया था, जिसकी वजह से उस वीडियो पर बहुत ही ज़्यादा कम व्यूज़ आए हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो बहुत ही ज़्यादा आनंददायक वीडियो है। कृपया कर यहाँ पर क्लिक करके एक बार इस वीडियो को भी पूरा अवश्य देख लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।